या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं देवी के इस श्लोक से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि शारदीय नवरात्रे बहुत जल्द प्रारंभ होने वाले हैं। 3 अक्टूबर से नवरात्रों की शुरुआत होगी और यूं भी कहा जाता है कि जब नवरात्र आते हैं और उसके बाद में दशहरा, फिर दिवाली और ऐसे तमाम एक के बाद एक कई त्योहार सामने आते हैं, तो त्योहारों की शुरुआत हम इन नवरात्रों से ही मान रहे हैं। और नवरात्र जो होते हैं वो सभी लोगों के लिए खासा महत्व भी रखते हैं। हिंदू धर्म में सभी के लिए एक अलग ही विशेष जो जगह है वो नवरात्रों की है। और माता की पूजा 9 दिन की जाती है। किस तरीके से पूजा की जाए, कैसे माता की चौकी को सजाया जाए, क्या कुछ कर्म हमें करने चाहिए इन नवरात्रों के दौरान, इसको लेकर के हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राखी सिंह और हमारे साथ स्टूडियो में योगेश जी। नमस्कार योगेश जी। योगेश जी, नवरात्रों की शुरुआत होने वाली है और शारदीय नवरात्रे क्योंकि चैत्र में आ चुके हैं और अब ये शारदीय नवरात्रे और बहुत ही खासा महत्व रखते हैं ये हर किसी के लिए। कैसे इनकी शुरुआत हुई है और क्या कुछ नवरात्रों की विशेषता है और कुछ शुभ योग जिनके बारे में आप हमें बताएं। जी देखिए, नवरात्रे वर्ष में वैसे तो 4 बार आते हैं। 2 प्रमुख नवरात्रे हैं, 2 गौण नवरात्रियाँ होती हैं। तो हिंदू धर्म में नवरात्रि का जो पर्व है विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। एक वर्ष में ये आने वाले चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि जो प्रमुख नवरात्रा है, तो अब जो शारदीय नवरात्रा है उनकी 3 अक्टूबर से शुरुआत होने जा रही है। यह त्यौहार माँ दुर्गा को समर्पित है। इन 9 दिनों में लोग माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में शारदीय नवरात्रि को बहुत हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा की विधि पूर्वक उपासना करने से भक्तों के जो सारे कष्ट हैं, दुख है, वो दूर होते हैं। अब शारदीय नवरात्रि की तिथि की बात करें या दिन की बात करें, कब से प्रारंभ हो रहे हैं, तो पंचांग के अनुसार इस वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है वो 3 अक्टूबर की रात्रि को 12:19 बजे शुरू हो रही है और यह तिथि 4 अक्टूबर को सुबह 2:59 तक मान्य रहेगी। तो ऐसे में जो उदया तिथि के आधार पर बात करें तो इस साल शारदीय नवरात्रा का जो प्रारंभ है वो 3 अक्टूबर गुरुवार के दिन से प्रारंभ होगा और 12 अक्टूबर को विजयादशमी पर इसका समापन होगा। अब इस नवरात्रा में कई सारे शुभ योग भी आ रहे हैं। तो इस बार नवरात्रा स्थापना के प्रथम दिन हस्त नक्षत्र देखने को मिलेगा। एक अच्छा इंद्र योग है। गुरुवार को चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा। तो ऐसी स्थिति में देवी माता का जो पूजन है वो प्रारंभ होगा। नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर कई सारे श्रेष्ठ योग इस बार बनने जा रहे हैं। इन योगों में प्रारंभ किए हुए जो कार्य है वो निश्चित रूप से सिद्ध होते हैं। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित जो कार्य शुरू किए जाते हैं उनमें सफलता देखने को मिलती है। और इस बार के शारदीय नवरात्रियों में 5 तारीख, 7 तारीख और 11 अक्टूबर को नवरात्रि के पर्व पर सर्वार्थ सिद्ध योग होने के कारण भी इन दिनों में अगर कोई कार्य शुरू किए जाते हैं तो निश्चित रूप से वो पूर्णता को प्राप्त होंगे। योगेश जी, नवरात्रि की जब शुरुआत की जाती है, माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है और मंदिर को सजाया जाता है, चौकी लगाई जाती है माता की और उसमें सबसे ज़्यादा विशेष महत्व जो होता है वो कलश का होता है। कलश स्थापित किया जाता है। क्या कलश किस जगह पर और कैसे स्थापित किया जाए उसका भी कोई मान्यता होती है और क्या विधि रहती है उसके स्थापना की, ज़रा वो भी बताएं। नवरात्रा में देवी पूजन के समय कलश स्थापना एक विशेष महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। कलश में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, नवग्रह, सभी नदियों, सागरों, 7 द्वीपों समेत अन्य कई देवी देवताओं का वास माना गया है। कलश स्थापना करने के लिए मिट्टी का कलश शुद्ध जल से भरें और उसमें गंगा जल मिलाएं। आप कलश सोने का, चांदी का या पीतल का भी ले सकते हैं। उस कलश के ऊपर मौली बांधें। अशोक या आम के कुछ पत्ते भी उस कलश पर बांधें। कलश को ढकने के लिए एक ढक्कन का प्रयोग करें। एक पानी वाला नारियल लें और उस नारियल पर लाल कपड़ा बांधकर उसे कलश पर स्थापित करें। इसके साथ ही पूजा में काम आने वाली सुपारी, कलश में रखने के लिए कुछ सिक्के, साबुत चावल, माता की चुनरी, लाल गुलाबों की माला
और मिठाई के साथ ही श्रृंगार की पेटी का भी आपको प्रयोग करना चाहिए। नवरात्रा में अखंड ज्योत जलाने से घर में हमेशा माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। उपासक को हर दिन नवरात्रों में स्थापित किए कलश की पूजा भी करनी चाहिए। कलश स्थापना के अब समय की बात करें तो एक सुबह इसके लिए मुहूर्त आ रहा है। इसके अलावा अगर सामान्य रूप से बात की जाए तो अभिजीत मुहूर्त में दोपहर का जो समय है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। कलश स्थापना में ये जो अभिजीत मुहूर्त है वो दिन में आप 11:40 से दोपहर में 12:33 के बीच कभी भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में किसी भी तरह के प्रारंभ किए हुए कार्य बेहद शुभ और सफल माने जाते हैं। घट स्थापना के साथ ही माता दुर्गा की पूजा और पाठ शुरू हो जाएंगे। नवरात्रा के पहले दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं जो कि बेहद शुभ और आरोग्य देने वाले माने जाते हैं। इसके साथ ही दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं और ऐसा माना जाता है कि इस बंधन बार से घर में नकारात्मक शक्तियों का जो प्रवेश है वो रुक जाता है। योगेश जी, पूजा की तो बात हो ही गई है कि कलश स्थापित कर दिया है, किस मुहूर्त में स्थापित किया जाए वो भी आपने बता दिया है। अब चूंकि कहा तो ये जाता है कि देवी देवता जो होते हैं वो श्रद्धा देखते हैं, लेकिन जब हम मुहूर्त के अनुसार चल ही रहे हैं तो पूजा का भी एक विधि विधान होता है। थोड़ा सा आप वो भी हमें बता दें कि पूजा किस विधि के अनुसार करें और क्या इसका वास्तु से भी कोई संबंध है, और अगर है तो फिर वो मंदिर किस दिशा में बनाएं वो भी जरा बताएं। मंदिर को लेकर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ बनाया जाए, किस दिशा में बनाया जाए। तो वास्तु के अनुसार अगर मंदिर की दिशा ठीक नहीं है तो निश्चित रूप से वो परिणाम हमें देखने को नहीं मिलेंगे जो इतनी पूजा पाठ की जा रही है। अब माता की पूजा के विषय में बात करें तो नवरात्रा के प्रारंभ वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, पूजा घर को साफ करें और गंगा जल का उसमें छिड़काव करें। मंदिर में दीपक जलाएं, माता को गंगा जल से अभिषेक करें और नवरात्रा में देवी माँ की पूजा करने के लिए लकड़ी की जो चौकी है वो बेहद श्रेष्ठ मानी जाती है। देवी माँ को लाल रंग काफ़ी पसंद है, इसलिए लाल रंग का आसन या लाल रंग का आप कपड़ा चौकी पर बिछाएं जहाँ देवी माँ की मूर्ति या तस्वीर को आपको स्थापित करना है। उस आसन पर पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, उसके बाद रोली व चावल चढ़ाएं और वहाँ पर माता की मूर्ति स्थापित करें। देवी माँ को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी, लाल पुष्प अर्पित करें। फल और मिठाई का भोग लगाएं, धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का आपको वहाँ पे पाठ करना चाहिए। माँ की आरती करें। नवरात्रि के पहले दिन से ही अखंड दीपक जलाने का विधान है और इसे 9 दिन तक लगातार आपको जलाए रखना है। पूजा में कोसा का आपको आसन उपयोग में लाना होता है। नवरात्रि में 9 दिन तक हवन भी किया जाता है, संभव हो तो आप हवन करें। और माता के श्रृंगार की बात करें तो श्रृंगार सामग्री में माता रानी के लिए आपको लाल चुनरी, चूड़ी, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, बिछिया, माला, पायल और ये अन्य श्रृंगार की वस्तुएं ले सकते हैं। अब बात करते हैं ज्योतिष में ये वास्तु के अकॉर्डिंग आपको मंदिर को कहाँ स्थापित करना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण में, यानी कि आपको घर के उत्तर पूर्व में मंदिर को स्थापित करना चाहिए। माता की चौकी भी आपको वहीं पर लगानी चाहिए। कलश को भी आपको ईशान कोण में ही, यानी कि उत्तर पूर्व में ही स्थापित करना होता है। वास्तु के अनुसार चावल से भरा पीतल का कलश भी आप अपने मंदिर या ईशान कोण में अगर रखते हैं तो सुख, शांति और समृद्धि देने वाला यह माना जाता है। नवरात्रों में उपासक अपने द्वारा हस्त निर्मित अगर दुर्गा विषय यंत्र और लक्ष्मी विषय यंत्र भी अगर माता रानी की चौकी पर स्थापित करता है तो निश्चित रूप से उसको सुखद और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। योगेश जी, नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है, अलग अलग रूप, उसके बारे में भी जरा हमारे दर्शकों को बताएं। और खास बात ये कि 9 दिन हमें माता के लिए भोग प्रसाद बनाना होता है, तो क्या माता के अलग अलग रूपों के अनुरूप ही हमें वो भोग बनाना चाहिए, और अगर ऐसे ही हम भोग लगाएं तो उसका क्या लाभ होगा, उसके बारे में भी जरा बताएं। नवरात्रा के प्रत्येक दिन अलग देवी माँ की पूजा की जाती है और वो देवी माँ का प्रसाद भी अलग तरीके से बनाया जाता है। तो बात करें प्रथम तिथि की, प्रतिपदा तिथि की, तो इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी और इसी दिन घट स्थापना भी हो जाएगी। प्रतिपदा तिथि को माता को घी का भोग लगाने पर जातक को रोगों से मुक्ति मिलती है। द्वितीय तिथि को ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है।
द्वितीया तिथि को माता को चीनी का भोग लगाना चाहिए, इससे जातक को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। तृतीया तिथि के दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा होती है और तृतीया तिथि को माता को कच्चे दूध का भोग लगाना चाहिए, इससे जातकों के जो दुख हैं, कष्ट हैं, उसमें निश्चित रूप से कमी देखने को मिलती है। चतुर्थी तिथि में माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। चतुर्थी तिथि को माता को मालपुए का भोग लगाने पर जातक को अपने विघ्नों में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। पंचमी तिथि पर माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। पंचमी तिथि को माता को केले का भोग लगाने पर जातक को तेज बुद्धि की प्राप्ति होती है। षष्ठी तिथि पर कात्यायनी माँ की पूजा होती है। षष्ठी तिथि को माता को शहद का भोग लगाया जाता है और इससे जातक के मन के जो विचार हैं उनमें सुंदरता देखने को मिलती है, उसको विचार अच्छे आते हैं। सप्तमी तिथि के दिन कालरात्रि माता की पूजा होती है और सप्तमी तिथि को माता को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। गुड़ का भोग लगाने से जातक के भय और शोक की समाप्ति होती है। अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा की जाती है। अष्टमी तिथि को माता को नारियल का भोग लगाना चाहिए, इससे भी जातक के कष्ट दूर होते हैं, संताप दूर होते हैं। और नवमी तिथि के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। नवमी तिथि को माता को धन का भोग लगाने से इस लोक के साथ ही परलोक के सुखों की प्राप्ति होती है। योगेश जी, नवरात्रि में हर कोई 9 दिन उपवास रखता है, कोई भोजन करके, कोई सागार करके। ऐसा क्यों है कि अष्टमी और नवमी 2 अलग अलग दिन लोग अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार मनाते हैं और उसी दिन वो उपवास भी खोलते हैं? मैं अष्टमी और नवमी का क्या ऐसा खास महत्व है, वो महत्व आपसे जानना चाह रही हूँ। वैसे तो माता दुर्गा के जो 9 दिन हैं वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। इनमें अष्टमी और नवमी का विशेष महत्वपूर्ण महत्व होता है। आखिर के 2 दिनों जिनको महाअष्टमी और महानवमी के नाम से जाना जाता है, ये दोनों तिथियां विशेष महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि अष्टमी और नवमी तिथि पर उपासक अपने घर के कुल देवी देवताओं का पूजन करते हैं, हवन करते हैं। नवरात्रों में 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कुंवारी कन्याओं का पूजन करके भोग लगाया जाता है। हवन करके व्रत और पूजा को संपन्न किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग नवरात्रों के 9 दिन व्रत नहीं कर पाते हैं, उनका आखिरी के 2 दिनों अष्टमी और नवमी के दिन, या फिर हो सके तो केवल नौवीं के दिन तो उनको व्रत रहना चाहिए, हवन करना चाहिए। तो अगर वो ये 2 दिन व्रत रहते हैं और हवन अनुष्ठान करते हैं तो उनको संपूर्ण नवरात्रि के फलों की प्राप्ति होती है। और इस बार अष्टमी और नवमी दोनों ही तिथियों को 11 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो यानी अष्टमी और नवमी दोनों तिथि एक ही दिन मनाई जाएंगी। चलिए ठीक है, हम 9 दिन विधि विधान से पूजा भी करेंगे और मुहूर्त के अनुसार माता को विराजमान भी करेंगे। अब पूजा के साथ साथ कुछ ऐसे, क्योंकि शुभ संयोग भी बन रहे हैं और ऐसे में हर कोई जो भी जातक है या फिर श्रद्धालु कह लीजिए, वो चाहेगा कि मेरी पूजा का विशेष फल, विशेष नहीं तो थोड़ा बहुत तो हम उसे मिले ही। कोई ऐसे ज्योतिषीय उपाय जो कि मैं आपसे जानना चाहूंगी। हम बात कर रहे थे नवरात्रि में विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ अगर शुभ संयोग जो बन रहे हैं उनमें अगर हमें किसी भी तरीके से कुछ थोड़ा सा लाभ मिल पाए, माता की कृपा बन पाए, तो वो कृपा किस तरीके से बनेगी? ऐसे कोई विशेष ज्योतिषीय उपाय जो कि आप हमें बताएं तो हमारे दर्शक भी उनका लाभ उठा पाएंगे। जी देखिए, हर पर्व पर कुछ विशेष उपाय करने होते हैं और उन विशेष उपायों के विशेष लाभ भी जातकों को देखने को मिलते हैं। तो इस नवरात्रा पर कुछ ज्योतिषीय उपायों के लिए अपन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि नवरात्रि में घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए और नेगेटिव एनर्जी को कम करने के लिए प्रत्येक दिन जलते हुए कपूर पर 2 लौंग रख के घर में व्यक्ति को घुमाना चाहिए। इससे घर में निश्चित रूप से उसको सकारात्मक ऊर्जा का संचार देखने को मिलेगा। यदि आपको कुछ आर्थिक परेशानियां चल रही हैं तो माँ दुर्गा को नवरात्रि के लगातार 9 दिन तक एक गुलाब के साथ में 2 लौंग आपको अवश्य चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से धन प्राप्ति के आपके जो मार्ग हैं वो खुलने लग जाते हैं। नवरात्रि में आने वाले मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के सामने चमेली का जो तेल है उसका दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डालकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से भी व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और उसको आत्मबल की प्राप्ति होती है। आप इस उपाय को नवरात्रा के अलावा भी कर सकते हैं, ये वहाँ भी आपको एक अच्छे फल देगा। नवरात्र में एक चांदी के छोटे कलश में गंगाजल भरें और उसके ऊपर कटोरी रखकर कटोरी में चावल सुपारी रख दें।
इस कलश को ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूरब के कोने में आप स्थापित करें। ऐसा करने से सुख, शांति और धन में वृद्धि देखने को मिलती है और आपके रुके हुए कार्य भी निश्चित रूप से स्पीड में आ जाएंगे। घर के वायव्य कोण में यानी कि जो उत्तर पश्चिम का जो कोना है वो वायव्य कोण के नाम से जाना जाता है, तो उस कोने में एक मिट्टी का कलश लेकर उसमें सबसे पहले एक चांदी का आपको सिक्का या टुकड़ा डालें। उसके बाद में उसे साबुत चावल से भर लें और उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा आप एक मौली से बांध दें। और ऐसा करने से आपको घर में नौकरी, व्यापार और विवाह से संबंधित जो परेशानियां चल रही हैं वो निश्चित रूप से दूर होते हुए दिखाई देंगी। इसी प्रकार से घर के ईशान कोण में कलश को जल से भर के स्थापित करें, उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिलाएं। ऐसा करने से वास्तु देवता के साथ ही जो पितृदेव हैं वो भी प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति की समृद्धि होती है। आपके घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूरब के हिस्से में चांदी की कटोरी में छोटी छोटी 7 मछलियां रखें और उस कटोरी को गंगाजल से भर दें। तो ऐसा करने पर भी निश्चित रूप से आपको आर्थिक समस्या है वो दूर होती हुई दिखाई देंगी और व्यापार में आपको प्रगति देखने को मिलेगी। नवरात्रा में एक अभिमंत्रित दुर्गा विषय यंत्र की स्थापना करें। ऐसा करने पर आपको धन की प्राप्ति होगी, रोगों में कमी देखने को मिलेगी और घर में जो सुख शांति है वो भी वृद्धि की ओर आगे बढ़ेगी। नवरात्रा में हस्त निर्मित और अभिमंत्रित नवग्रह का एक वैदिक यंत्र भी आपको अवश्य स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से जो घर का बिगड़ा हुआ वास्तु है वो ठीक होने लगेगा। ईशान कोण या जो नैऋत्य कोण कई लोगों के कट जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ये जो नवग्रह मंत्र है, यंत्र है, वो निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणाम देगा। इस वैदिक यंत्र से स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और वैवाहिक सुख की भी इससे प्राप्ति होती है। यदि आपको अपनी कुंडली के अनुसार राहु अथवा केतु ग्रह की कोई परेशानी चल रही है तो आप नवरात्रि में प्रत्येक दिन लौंग का दान करें और शिवलिंग पर भी एक लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको राहु और केतु के जो दुष्प्रभाव हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। यदि किसी व्यक्ति की नौकरी में कोई परेशानी चल रही है या नौकरी उसको नहीं मिल रही है तो ऐसी स्थिति में उस जातक को नवरात्रि के पहले दिन में एक लौंग का जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा करके माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित करना चाहिए। यह उपाय उस जातक को लगातार 9 दिन तक करने से उसकी नौकरी में आ रही समस्याएं दूर होंगी और निश्चित रूप से उसके नौकरी के जो रास्ते हैं वो खुलने लग जाएंगे। योगेश जी, नवरात्रि के दरमियान जब हम भोग प्रसाद बनाते हैं तो क्या ऐसा भी कुछ विशेष उपाय होता है कि जिसकी जो राशि है उस राशि के अनुसार ही वो माँ की पूजा करे, उपासना करे और साथ ही साथ भोग प्रसाद भी उसी के अनुसार बनाए, या फिर नवरात्रि में माता का पाठ भी किया जाता है? तो कुछ ऐसे पाठ जो कि निश्चित रूप से सिर्फ वही राशि वाले लोग करें, इसके बारे में भी अगर कुछ हो तो ज़रा बताएं। जी देखिए, वैसे नवरात्रि में सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति भोग लगा सकता है, सामान्य तरीके से पाठ भी कर सकता है, सबको लगभग एक जैसी परिणाम देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर कुछ विशेष राशि वाले लोग अगर विशेष उपाय करें तो उनको विशेष फलों की प्राप्ति होने जाएगी। तो आप देखते हैं राशि अनुसार कि मेष राशि के जो जातक हैं नवरात्रि के हर दिन यानी लगातार 9 दिन दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा को लाल रंग का फूल और वस्त्र अर्पित करें। इससे उनके जीवन में सुख और समृद्धि की वृद्धि देखने को मिलेगी। वृषभ राशि वाले जातक माँ दुर्गा की पूजा में ललित सहस्त्रनाम और सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करें। माता को सदाबहार और सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाएं। इससे उनकी जो सभी समस्या हैं उनका धीरे धीरे उनको निराकरण देखने को मिलेगा। मिथुन राशि वाले जातकों को माता दुर्गा को शक्कर एवं पंचामृत का भोग लगाना चाहिए और माता को गुड़हल और केवड़ा के पुष्प उनको अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से उन जातकों को जीवन में माता रानी की कृपा देखने को मिलेगी। कर्क राशि वाले जातकों को माता को दही, चावल और बताशे अर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही सफ़ेद चंदन अथवा मोती की माला से माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे उनके कार्यों में जो बाधाएं आ रही हैं बार बार वो उनको निश्चित रूप से कम देखने को मिलेंगी। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो उनको माता को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। साथ ही रोली,
केसर उनको अर्पित करनी चाहिए। आप हर रोज़ आरती में कपूर भी जला सकते हैं। माता को गुड़हल के फूल आप अर्पित करें, इससे उनकी जो विशेष कृपा है माता रानी की वो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगी। कन्या राशि की बात करें तो इन जातकों को दूध से बनी मिठाई और खीर का भोग लगाना चाहिए। साथ ही देवी को हरे जो वस्त्र हैं वो उनको अर्पित करने चाहिए। इस दौरान तुलसी की माला से जाप करने पर कन्या राशि वाले जातकों को विशेष फलों की प्राप्ति होगी। तुला राशि वाले जातकों को माता को रोज लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए और नवरात्रि में कन्याओं को सफ़ेद रुमाल भेंट करने चाहिए। इस उपाय को करने से उनके घर परिवार में सुख और शांति की वृद्धि में निश्चित रूप से उनको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। वृश्चिक राशि की बात करें तो इनको माता को गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए, गुड़ का माता को भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही कन्याओं को माता की लाल चुनरी पहनाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से भी उनके जो रुके हुए कार्य हैं पूर्ण होगी और धन की उनको प्राप्ति होगी। धनु राशि वाले जातकों को दुर्गा सप्तशती या कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही हल्दी की माला से देवी माँ के मंत्रों का जाप करना चाहिए। उनको मंदिर में धार्मिक पुस्तकों का दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से उनके जो सफलता के जो रास्ते हैं निश्चित रूप से वो खुलने लग जाएंगे। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो इन जातकों को हर रोज नवार्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही नारियल की बर्फी का माता को भोग लगाना चाहिए। माता को आप हलवे और चने का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम जीवन में देखने को मिलेंगे। कुंभ राशि की बात करें तो इन जातकों को देवी के कवच का पाठ करना चाहिए। साथ में माता को हलवे का भोग लगाना चाहिए। ये जातक गुड़हल, बेला, चमेली आदि से माता भगवती की पूजा करें। इस उपाय को करने से माता की जो कृपा है निश्चित रूप से इनको देखने को मिलेगी। मीन राशि वाले जातकों की बात करें तो हर रोज इनको नैवेद्य में केला और पीला फूल माता को अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही गेंदा, गुलाब और गुड़हल के फूल भी आप माता को अर्पित करें। ऐसा करने से मीन राशि वाले जातकों को अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होते हुए दिखाई देंगी। योगेश जी, आपने हलवे चने की बात कर दी है। अष्टमी नवमी पे तमाम बच्चों को और ज्यादातर उन्हीं को शौक रहता है। कन्याएं तो बड़ी लंबा समय से इंतजार करती हैं क्योंकि वो जो अष्टमी नवमी के 2 दिन होते हैं विशेष रूप से उनके लिए बेहद खास होते हैं और मुझे भी बहुत ही पसंद है। चलिए वो हम खाएंगे अष्टमी और नवमी को जब भोग लगाएंगे तो प्रसाद के रूप में। लेकिन जैसे कि हम पूजा करेंगे पूरे विधान के साथ में, हम माता को भोग भी लगाएंगे, लेकिन माता की कृपा हर किसी पर बनी रहे तो क्या कुछ ऐसे श्लोक या ऐसे कोई मंत्र हैं जिनका नियमित हम 9 दिन उच्चारण करें और उनका उच्चारण करने से माँ की कृपा हर किसी पर बनी रहे, उसके बारे में भी ज़रा बताएं। हाँ, ये एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि माता की विशेष कृपा के लिए व्यक्ति को किन मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे कि उसको बड़े तीव्र अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। तो बात करें माता के कुछ विशेष मंत्रों की तो नवरात्र में मंत्रों की उपासना के लिए सबसे पहले तो नवार्ण जो मंत्र है एम हीम क्रीम चामुंडाई विच्चही, इसका जाप करने से व्यक्ति को बाधाओं से मुक्ति देखने को मिलेगी, धन और पुत्र आदि की प्राप्ति उसको होगी। दूसरी बात करें कि सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वित है मनुष्यो मद प्रसादेन भविष्यति ना संचय है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि में वृद्धि देखने को मिलती है। अब बात करें कि व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के कल्याण हो, इसके लिए कौन सा मंत्र होना चाहिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मंत्र है। इस नवरात्रा में जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में कोई परेशानी आ रही है, तो इस नवरात्रा में आप इस देवी के मंत्र का जाप करें। निश्चित रूप से बेहद सकारात्मक और पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला ये मंत्र है, जांचा परखा मंत्र है, तो आप जरूर इसके जाप करें कि पत्नी मनोरमाम देही मनोवत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। इस मंत्र का कन्या के द्वारा लगातार प्रतिदिन 1 माला का जाप करने पर निश्चित रूप से बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। और कुछ जातक ऐसे हैं, दंपत्ति ऐसे हैं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो उनको भी इस नवरात्रा से मंत्र का जाप शुरू करना चाहिए। इसके बड़े सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। मंत्र है नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततः तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। अब कई बार
महामारी के नाश के लिए मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए भी एक बड़ा अच्छा मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते है। इस नवरात्रा में आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का भी उपाय कर सकते हैं। बेहद प्रभावशाली मंत्र है, आप इसका उपाय शुरू करें, इसके जाप शुरू करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का इस नवरात्रा से आप प्रतिदिन एक माला जाप शुरू करें, निश्चित रूप से आपको बड़े तीव्र धन विषयक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। और श्रेष्ठ पति के लिए माँ दुर्गा का एक अचूक मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंद गोप गए सुतम देवीम पतिम मे कुरु नमः। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश जी, आपने ये तमाम जानकारी दी है, हमारे दर्शकों के लिए वाकई में काफ़ी उपयोगी होगी। और हम उम्मीद भी करेंगे कि आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे, चाहे पूजा की विधि हो, किस मुहूर्त में आपको कलश स्थापित करना हो, कैसा भोग बनाया जाए और किस तरीके से 9 दिन माता की उपासना की जाए। और हमारी यही कामना रहेगी कि आने वाली नवरात्रि आप सभी के लिए, आपके परिवार के लिए शुभ रात्रि हो, मंगलमयी हो। नमस्कार।